जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि सब बहुत अच्छे हो गए एंड अपने मॉक टेस्ट एंड की तैयारी एसएससी जीडी की कर रहे होगे। लास्ट टाइम पे हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं उतना ज़्यादा अच्छा स्कोर बूस्ट हो जाता है हमारा एग्ज़ाम के अंदर। इस बारे में आपको पता होगा। उसी के चलते ही मैं आरडब्ल्यू के मॉक टेस्ट का सलूशन लेके आया हूँ। हम प्ले लिस्ट बना देंगे। आप कभी भी वीडियो को वॉच करते हो तो एक एक करके यानी एक वीक में एक मॉक टेस्ट आता है। तो मान लो मंथ में 4 मॉक टेस्ट आते हैं। उस 4 मॉक टेस्ट का मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा। आप कभी भी वीडियो को वॉच करते हो तो प्ले लिस्ट में जाके एक एक करके सारे वीडियो बहुत ज़रूर करना। जैसे नवंबर में जितने भी मॉक टेस्ट हुए हैं मैं नवंबर की प्ले लिस्ट बना दूंगा। आप एक एक करके सारे मॉक टेस्ट देख लेना। फिर आप एग्ज़ाम में या फिर कहीं मॉक टेस्ट लगाना, आरडब्ल्यू पे मॉक टेस्ट लगाना, डेफिनेट स्कोर बढ़ जाएगा आपका। चलो अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को करते स्टार्ट। हम पढ़ लेंगे देन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल, आप लास्ट तक वीडियो को देखना। अगर लास्ट तक वीडियो को देखोगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अगर आप अधवर में वीडियो को छोड़ दोगे नहीं समझ में आएगा। आरडब्ल्यू का मॉक टेस्ट एग्ज़ाम से रिलेटेड होता है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है आपको। चलो हम स्टार्ट करते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज में, नहीं कोई धनराशि है साधारण ब्याज में। 1 मिनट, हम 1 नंबर पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन था, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आ चुका है। अब हम बेहतरीन से स्टार्ट करते हैं एंड 20 क्वेश्चन का सलूशन एकदम सटीक आंसरों में आपको करके दिखाएंगे। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आपका भाई यानी कि मेरा सलूशन देखना, उसको आप अपनी बुक्स पे भी नोट करना। बिल्कुल, चलो अब करते हैं स्टार्ट हम। बिल्कुल, चीनी का मूल 15% बढ़ जाता है। चीनी का 15% मूल बढ़ जाता है। चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए जिससे कि चीनी की खरीदी पर होने वाला खर्च समान रहे। दशमलव के 2 स्थान तक शुद्ध मान दें। दशमलव होता है हमारा, वो होता है इसकी कोई हमारा माइनस, कोई हमारा प्लस, प्लस हमारा परसेंटेज। ये दशमलव हम यूज करते हैं इसके अकॉर्डिंग। चलो हम सॉल्व करते हैं इसको। हम कोई यानी कि चीनी का मान हम मान लेंगे x मान लेंगे, को हमको पता नहीं है। खपत मान लेंगे y एंड खपत की जो कमी हुई है आप a मान लो, b मान लो, परसेंटेज में कुछ मान लो, फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ हमें आगे क्वेश्चन में सॉल्व करते टाइम हमें याद रहना चाहिए कि हमने क्या माना था। चलो हम मान लेंगे x और y मान लेंगे, x y मान लेंगे, x मान लेंगे, y मान लेंगे। ये हमारा हो गया चीनी और खपत का। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सॉल्व हुआ। अब हमने क्या करना है, 15% बढ़ा देना है। जैसे ही हम 100 में 15% बढ़ाएंगे तो 115 हो जाएगी। बट्टे में हम 100 रख देंगे, ये हमारा परसेंटेज हो जाएगा। ऊपर हमारा 15% हम वृद्धि कर देंगे। इतना आपको समझ में आया? उम्मीद करते हैं समझ में भी आया होगा। अब हमने क्या करना है, बाई को हम माइनस कर देंगे। जो हमारी खपत थी, हम खपत को किलोग्राम को माइनस कर देंगे। ए हमने माना था परसेंटेज मान लो, ए हमने परसेंटेज माना था, बट्टे में हमें 100 रखना पड़ेगा। यहाँ तक सॉल्व हुआ, यहाँ तक बिल्कुल सॉल्व हो गया। उम्मीद करते हैं बुक्स पे भी नोट करोगे। बुक्स पे अवश्य नोट करें ताकि आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी। चलो 100 रखेंगे, अब नीचे 115, नीचे 115 बराबर 1 हो जाएगा। 1 माइनस परसेंटेज को ए माना था, नीचे रख देंगे 100, नीचे रखेंगे 100। यहाँ तक बिल्कुल सॉल्व हुआ। अब हमने क्या करना है, हमने नेक्स्ट पेज ले लेना है। नेक्स्ट पेज ले लेना है, अपनी बुक्स पे नोट कर लो ताकि एक की जगह आप लिखोगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगी। मेरी बोर्ड पे जगह नहीं, इसलिए मैं डबल पेज यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, मैं ए लिख लूँगा, ठीक है। बट्टे में 100, बट्टे में 100 रखेंगे बराबर। हमने जो 15% लिया था, जो हमने 15% को लिया था, एक सेकंड, ये वाला 15% को लिया था, इसमें से हम कमी कर देंगे तो हमारा बचेगा 15 हो जाएगा। बट्टे में 115, बट्टे में 115 हो जाएगा। अब बस इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दो। इसमें कितने प्रतिशत की इसको हम कितने से काट सकते हैं, 15 इनकी 10 बार में कट जाएगा, 10 बार में प्लस 3 बार में, 3 बार में कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 13 हमारा 13.4%। ठीक है, लगभग इतना ही है। जिस भी ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट यानी कि राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन हमारा एकदम राइट है। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा।
चलो आगे क्वेश्चन में चलते हैं, आगे ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल इसको पढ़ लेंगे देन सॉल्व करेंगे। किसी वृत्त यानी कि किसी वृत्त तथा वृत्त का परिमाण हमारा सामान्य है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल हमारा 1386 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। काफ़ी टफ क्वेश्चन है। अगर आप खुद बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना रहे हो तो आप एक एक बात अपनी बुक्स पे जरूर नोट करें। बिल्कुल तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, जो वृत्त है वृत्त का क्षेत्रफल हम लिख लेंगे कितना हो जाएगा हमारा 13। हम एक सेकंड इसको करते हैं, हमारा हो जाएगा वृत्त का हो जाएगा 1386 को हम लिख लेंगे 1386 को हम लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में भी आ रहा होगा। सेंटीमीटर ऊपर स्क्वायर लगा दिया, ऊपर स्क्वायर लगा दिया। इसका एक फॉर्मूला आता है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम करेंगे ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलेगा। तो इसका आता है पाइथागोरस आता है इसका, बिल्कुल आर स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 1386 को हम लिख देंगे। ये हमारा ऊपर है, ये हमने आर को यहाँ पे स्क्वायर में बदल दिया। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व हुआ, यहाँ तक सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हम 22 रखेंगे, एन का मान 22 रखेंगे। इसका जब आप स्क्वायर करोगे डेफिनेटली आपको 22 मिलेगा, बट्टे में 7 आर स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 1386 को हम रख लेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में भी आ रहा होगा। यहाँ तक बिल्कुल सॉल्व हुआ। नेक्स्ट पेज कर लेंगे क्योंकि पेज पे हमारी जगह नहीं है। ठीक है, अगले कर देंगे। हम आर का स्क्वायर लगा रहा था, आर का स्क्वायर हम लगा लेंगे, डेफिनेटली बराबर हो जाएगा हमारा 1386। अब 1386 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा बट्टे में रखा हुआ था। अब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, हम 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में भी आ रहा होगा। नीचे हम 22 रखेंगे, तो हमारा यानी कि हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई तो हमें 63 मिलेगा। 63 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। हम जैसे ही 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 की हम कितने से काट सकते हैं, इसको 21 से डेफिनेटली काट सकते हैं। 21 से हम काट देंगे इसको, 21 से इजीली काट देंगे तो आर का हमारा स्क्वायर निकल के आ जाएगा 21 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, 21 हमारा निकल के आ गया है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अगला हमारा हो जाएगा 5, 4 हो जाएगा, 4 भुजा यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमको क्या करना है, 4 भुजा यहाँ पे कर लेंगे। 4 भुजा हमने जैसा कि कर लिया, इंटू करेंगे बराबर हो जाएगा 2 के बराबर 22/7 22/7 मल्टीप्लाई 21 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 21। जब इसको आप करोगे 11 यानी कि हाँ जैसे इसको भाग दोगे तो 11 यानी कि इसको 11 से काट सकते 2 बार में, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे आपको 33 सेंटीमीटर। अब 33 सेंटीमीटर जो निकल के आया है, इसका जो हमने क्या करना है, हमने स्क्वायर लगा देना है। 33 का स्क्वायर करोगे तो 33 का स्क्वायर होता है लगभग करके देखो आप कितना होता है स्क्वायर। इसका होता है 10 नवासी इसका करेक्ट यानी कि राइट आंसर होगा। जिस भी ऑप्शन में होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। 10 यानी कि 10 189। ठीक है, 10 हो जाएगा 1089। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में भी आ रहा होगा आपके। चलो हम नेक्स्ट ऑप्शन बढ़ते हैं। यदि किसी निश्चित धनराशि पर 10% प्रत्येक वर्ष की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का साधारण ब्याज के बीच अंतर हमारा हो जाएगा 558 तो धनराशि ज्ञात करना है हमने। इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं आप अपने बुक्स पे भी नोट करोगे इस चीज़ को जरूर। तो बिल्कुल हम करेंगे यानी कि डी हमारा हो जाएगा परसेंटेज करें, डिस्काउंट हमारा हो जाएगा डिस्टेंस। एक मिनट हम इसको करते हैं। डिस्टेंस हमारा हो जाएगा पी मान लेंगे, पी इंटू आर स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा रेट बराबर 100/100 स्क्वायर लगा लेंगे। स्क्वायर लगा के फिर हमने क्या करना है, फिर हमने यानी कि हमारा 10% है। अगले नेक्स्ट हमने क्या करना है, 3 की मल्टीप्लाई करो 300 मिलेगा, 300 हो जाएगा 300 प्लस आर बट्टे 100 ये हमारा इसी फॉर्मूले में आपको पुट कर देनी वैल्यू ये वाली। ठीक है, नहीं कर रही यार ये वीडियो को लास्ट तक देखो, वॉच करो, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। चलो हम करते हैं इसको, मान लेंगे हमारा कितना है, एक सेकंड फटाफट करते हैं। 558 है, 558 को हम लिखेंगे, 558 को हम लिखेंगे बराबर हो जाएगा पी इंटू पी है ये, पी इंटू 10% की बात हो रही है, बच्चे में 100 लिखेंगे, बंद करेंगे, नहीं करोगे तो भी चलेगा, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई 310
बच्चे 100 अब हमारे कितना देता 558 पी इंटू 100 हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा 31 बट्टे 10 अब हमने क्या करना है, हमने 58 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करो 1000 मिलेगा। अब 1000 को हम 58 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 58 के जो हमारा था उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अपने बुक्स पे नोट कर लेना, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई तो हमें कितना मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है 31। यानी बाद में हमारा कितना था, ऊपर कितना रखा हुआ था, ऊपर हमारा 31 रखा हुआ था, ऊपर हमारा 31 रखा हुआ था। फिर इनको आप मल्टीप्लाई करो, 31 से आप भाग दे दो तो आपको मिलेगा 18 मिलेगा। 1830 ये आपका मूलधन निकल के आ चुका है। अगर कुछ और निकलवाता तो डेफिनेटली हमें आगे बढ़ाना पड़ता, लेकिन आपने क्या करना, मूलधन यानी कि हमें धनराशि ज्ञात कर देनी है। तो राइट आंसर आपका आ जाएगा जो कि हमारा निकल के आ चुका था 18,000 ये हमारा मूलधन यानी कि धनराशि ज्ञात कर देंगे तो इस तरीके डेफिनेटली ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, 18 इसका करेक्ट यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। 18,000 इसका करेक्ट यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। आगे ऑप्शन बढ़ते हैं, अगले ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल, ये हमारा हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं समझ भी आ रहा होगा। छोटी से छोटी संभव संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24 और 28 से विभाजित करने पर शेष क्रम हमारा 13, 21 और 25 प्राप्त होते हैं। 13 होते, 21 होते हैं और 25 प्राप्त होते हैं। तो डेफिनेटली काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं। तो हम मान लेंगे 16 हो जाएगा, 16 -13 तो आप जैसे करोगे तो डेफिनेटली आपको मिलेगा 3 मिल जाएगा। और बाद में क्या बोला 24 -21 बराबर 3 हो जाएगा। 28 को लिखेंगे -25 करेंगे बराबर हमारा 3 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। लासा मासा भी इसका ले सकते हैं, इजीली लासा मासा ले सकते हैं। तो डेफिनेटली इन संख्याओं का लासा मासा लोगे आप 16 का, 24 का, 28 का लासा मासा लोगे तो आपको मिलेगा 336। अब 336 में से 3 को माइनस कर देंगे, 336 में से हम 3 को माइनस कर देंगे तो 333 इसका करेक्ट यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 333 बिल्कुल इसका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। 25 प्राप्त होते हैं तो ऐसी संख्या आपकी निकल के आ जाएगी 333 इसका करेक्ट यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। अगले ऑप्शन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार हम सॉल्व करेंगे। बिल्कुल उम्मीद करते हैं समझ भी आ रहा होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। बिल्कुल, दो व्यक्ति P और Q एक दूसरे से 844 मीटर की दूरी पर हैं। वे दोनों क्रम यानी कि दोनों क्रम 12 मीटर पर सेकंड और 8 मीटर पर सेकंड की चाल से समान दिशा में साइकिल चलाना शुरू करते हैं। कितने समय बाद P और Q ओवरएक्ट करेंगे, मतलब ओवरटेक करेंगे। उम्मीद करते हैं अच्छे से सवाल को समझोगे, आप काफ़ी अच्छे से सवाल को समझोगे। तो मीटर कितना हो जाएगा हमारा 844। ठीक है, 844 मीटर हो जाएगा हमारा 844। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ये इधर चलता है, ये इधर चलता है, मान लेंगे। ठीक है, कितना चलता है हमारा 8 मीटर पर सेकंड। 8 मीटर 12 मीटर पर सेकंड चलता है, 12 मीटर पर सेकंड चलता है। उम्मीद करते हैं समझ भी आ रहा होगा, ये हमारा चलता है। ठीक है, तो हमने क्या करना 12 हो जाएगा। 12 मीटर में से 8 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें 4 मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। अब 8 को 12 में से माइनस करोगे आपको मिलेगा 4, ये 4 हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, दूरी और समय में हम भाग दे देंगे। दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, दूरी हमारी दी हुई है, इसमें दूरी दी हुई है 844 को लिख लेंगे। 844 को लिख लेंगे, 844 को ईजिली लिख लेंगे। ठीक है, और भाग कितने से करेंगे, हम 4 से करेंगे। अब जैसे ही आप 4 से भाग करोगे तो आपको कितने मिलने वाला, हमें मिलने वाला है 211। अब 211, अब इसको मिनट और सेकंड में आप कन्वर्ट करोगे तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड एंड 3 मिनट में होते हैं आपके 3 मिनट के 160 सेकंड, आपके 180 एंड 31 सेकंड। तो हम मान के चलेंगे 3 मिनट 31 सेकंड, 3 मिनट हो जाएंगे 31 सेकंड हो जाएंगे। आप कन्वर्ट करके देख सकते हो, यही आ रहा है लगभग, किसी ऑप्शन में होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 3 मिनट। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। 3 मिनट
3 मिनट हो जाएगा एंड 31 सेकंड कन्वर्ट करके देख लेना 211 को आप। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगले ऑप्शन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। हम फास्ट इसलिए नहीं चल रहे ताकि आपको एक एक बात समझ में आ जाए, नहीं तो इसको बहुत फास्ट हम कर सकते थे, लेकिन नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। उम्मीद करते हैं एक एक बात आप अपनी बुक्स पे नोट कर लोगे। 23 संख्याओं का औसत हमारा 51 है और पहली 12 संख्याओं का औसत 49 है। अंतिम 12 संख्याओं का औसत हमारा हो जाएगा 54। यदि 12वीं संख्याओं में निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत हमारा ठीक 200 दशमलव स्थान तक ज्ञात करें। 2 दशमलव तक हमको ज्ञात करना है। इजली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारी हो जाएगी 12वीं संख्या। हम 12वीं संख्या को लिखेंगे। 12वीं संख्या का मान हमारा हो जाएगा, हम 12वीं को 49 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 49 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 49 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 12 को हम 54 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ईजिली यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया। अब इन दोनों संख्या को मल्टीप्लाई कर दिया, औसत को हम संख्या के साथ डेफिनेटली मल्टीप्लाई करते हैं। अब लास्ट में हमने क्या करना, 23 को 51 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ये वाली संख्या हमारी दिख रही है आपको, ये वाली संख्या इसमें से माइनस करेंगे हम। तो हमने क्या करना, 23 को इंटू 51 हो जाएगा, इंटू 51 हो जाएगा। तो जैसे हम जब इनकी आप मल्टीप्लाई करोगे एंड इसकी मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को आपको प्लस करना है, इन दोनों को प्लस ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 12 36। हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दे रहे, आप चेक कर लेना। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपको मिलेगा 11 63 73। अब 11 73 12 36 में से है। अब 11 73 को माइनस करोगे, आपको बराबर हो जाएगा 73 हो जाएगा, वो सॉरी 33, वापिस आऊँगा 63। ठीक है, बिल्कुल 63 हो जाएगा हमारा, बराबर हमारा 63 हो जाएगा। अब 12वीं संख्या निकालने का औसत हमारा आप निकाल लेंगे, इजीली निकाल लेंगे। तो हमारा टोटल कितना था, टोटल हमारा था 11 था। अब इजीली हमें दूसरा पेज करना पड़ेगा। 11 73 में से हम 62 73 को निकालना पड़ेगा। 11 73 में से हम 63 को माइनस करेंगे, ईजिली हम 63 को माइनस करेंगे। तो यानी कि हमारी संख्या नीचे कौन सी थी, नीचे हमारी 22 थी, 22 हमारी बच रही थी। ठीक है, तो 22 से हम इसको भाग दे देंगे, ठीक है, पहले हम इसको माइनस कर दें, तो माइनस करके हो जाएगा 11 10 हो जाएगा। 63 को माइनस करोगे, इधर आपका बचेगा 10, यानी कि हमारा हो जाएगा 11 10, यानी 11 हमारा 10 हो जाएगा, नीचे हमारा 22 हो जाएगा। 22 से आप जैसे इसको भाग दोगे तो आपको कितना मिलने वाला है, आप 11 10 को 22 से भाग दोगे, आपको मिलेगा 50.45। ठीक है, करके आप देख लेना 50.45। तो कौन से ऑप्शन में, जिस भी ऑप्शन होगा राइट आंसर 50.45 इसका करेक्ट, यानी कि राइट आंसर होगा 50.45 इसका करेक्ट, यानी कि राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन बढ़ते हैं, अगले ऑप्शन पे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में भी आ रहा होगा, एक एक बात आपके समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैं इतने आराम से आपको समझा रहा हूँ। कोई विजेता किसी वस्तु का मूल क्रम के मूल से, यानी कि मूल से 50% अधिक अंकित करता है, वह किसी विशेषण ग्राहक के लिए 30% 25% की 2 क्रमगत छूट प्रदान करता है। प्रमाणित रूप उसे 850 रुपये की हानि होती है। वह यानी कि होती है, वह तब ग्राहक को किस मूल्य पर वस्तु बेचता है, सिर्फ हमें बेचने की वस्तु निकालनी है। इजीली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या करना है, हमने 50% जैसे इस बारे में आपको पता होगा, अधिक करता है तो हम प्लस करते हैं, अगर हमारी हानि होती है माइनस करते हैं। तो प्रतिशत में हमारी प्लस हो रहा है, हमने प्लस करना पड़ेगा, तो हमने क्या करना, प्लस कर देना है। चलो फटाफट हम करते हैं, इसको प्लस करते हैं, यानी कि हमने 100 में 50 को प्लस करना है, इंटू हमारी 30%, यानी कि 30% कम होता है, तो 30% कम होता है 70 करेंगे बटे 100 करेंगे। फिर हमने क्या करना, फिर 25 का 2, यानी कि 2% छूट करता है, और लगातार हमके 2 कर देना है। 25 बटे 100 बराबर हमारा हो जाएगा 85। 850 बराबर 850 हो जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल सॉल्व हुआ, तो बस इसको काट लो, इसको काटोगे आप इजीली, आपको काटोगे तो कितना मिलेगा, आपको
यानी कि हम इसको सॉल्व करेंगे, वो इंटू करेंगे हम, 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, फिर 5 से कट जाएगा, फिर 5 से कट जाएगा, नीचे वाला कोई मतलब नहीं, 100 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इनको हटा देंगे, इनको हम हटाएंगे तो हमें मिलेगा 63 बट्टे 80, 80 मिलेगा, ये हमें 80 मिलेगा, बराबर हमारा हो जाएगा 850, बराबर 850 हो जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल सॉल्व हुआ। नेक्स्ट मैच कर लेंगे, नेक्स्ट यानी कि 80x में से हम 63 को माइनस करेंगे, 63 को माइनस करेंगे, बट्टे 80 करेंगे, बट्टे 80 हो जाएगा, बराबर हमारा 850, बराबर हमारा 850 हो जाएगा। तो हम कितने से काट सकते हैं, 63 को 17 से काटेंगे, 17x हो जाएगा हमारा, 17x बराबर हमारा हो जाएगा 850, 80 को हम इंटू करेंगे, 80 को इंटू करेंगे, हमने क्या करना, इसको हमने इंटू कर देना है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितनी बार में काट सकते हो, उसको हम काटेंगे, यानी कि हम करेंगे इसको 4 बार में काटेंगे, 4 बार में काटेंगे एंड 4 हमारा x निकल के आ जाएगा 85 को, फिर हम इसको करेंगे तो हमारा लगभग आएगा 400, 4 हो जाएगा। आप इंटू करोगे तो आप 4 यानी कि हमारा आ जाएगा 4000 आ जाएगा, 4000 यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, अब वस्तु का तो मूल्य निकल के आ जाएगा 4000 इंटू 63 बट्टे 80। अब इसको आपको सॉल्व करना है, इसको चाहे आप डिजिटल सम लगा सकते हो, चाहे इसको आप मल्टीप्लाई करके भाग दे लो। जब आप मल्टीप्लाई करके भाग दोगे इसको, आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो आप चाहे इसको डिजिटल सम लगा सकते हो, यूनिट डिजिट लगा सकते हो, चाहे इसकी मल्टीप्लाई करके चाहे आप इसमें भाग दे सकते हो 8 से। तो आप जैसे ही इसको इंटू करोगे तो आपको मिलेगा 3150 मिलेगा, इसका राइट आंसर होगा 3150, इसका करेक्ट यानी कि राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, 3150 इसका करेक्ट यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट ऑप्शन बढ़ते हैं, अगले ऑप्शन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया है, एक सेकंड हम सॉल्व करते हैं इसको। एक ठेकेदार ने एक काम को 20 दिनों में पूरा करने के लिए 60 श्रमिकों को नियुक्त किया। काम को 12 दिन में पूरा करने के लिए उसे और कितने श्रमिकों को नियुक्त करना चाहिए, और कितने श्रमिकों को नियुक्त करना चाहिए। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, आप खुद बनाने की कोशिश करना है इसको। तो कुल कार्य हो जाएगा हमारा 20 इसमें कितने 60, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मिलेगा 1200। ये इसकी निकल के आ जाएगी क्षमता, यानी कि टोटल कुल इकाई निकल के आ जाएगी, मान सकते हैं। ठीक है, तो 12 दिनों में पूरा करने वाला इसमें की संख्या हो जाएगी हमारी 1200 एंड 12 से इसको भाग दे देंगे तो कितने बार में काट सकते हैं, 10 बार में, इसको 100 बार में इसको इजीली काट सकते हैं, 10 बार में नहीं 100 बार में इजीली काट सकते हैं। अब ये हमारा 100 निकल के आया, अब इसमें करेंगे हमारे कितने 60 थे एंड इधर कितने 100, इन दोनों को माइनस कर देंगे, यानी कि 100 में से हम 60 को माइनस करेंगे, 100 में से हम 60 को माइनस करेंगे, 100 में से 40 यानी कि हम 60 को माइनस करेंगे, हमें मिलेगा बराबर 40। ये इसमें से लेकर के आ जाएंगे टोटल। अब 12 को यानी कि काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए ठेकेदार को 40 को नियुक्त करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 में से 60 को माइनस करेंगे, अब जो नियुक्त करेगा वो 40 नियुक्त करेगा। उम्मीद करते हैं समझ में भी आया होगा। इसी प्रकार आप 2 बार वीडियो को देख लेना, इजीली समझ में आ जाएगा। चलो हम नेक्स्ट ऑप्शन पे अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसी प्रकार से बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। यदि एक बेलन का विक्रिय प्रतीय हमारा क्षेत्रफल 12 यानी कि 126 बेलन यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई हमारी 14 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन क्या होगा। इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसका फॉर्मूला भी आता है, मैक्सिमम लोगों को पता होगा, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा। तो इसमें बोला क्या है, 2 हमारा बेलन हो जाएगा r स्क्वायर घंटा। ठीक है, इसमें सॉल्व करेंगे, हम सेम लिखेंगे r स्क्वायर बराबर किसके, बराबर हमारे 126 के, 126 हो जाएगा 126। अब हमने क्या करना है, हमने करना है 9 और 2, 9 और बट्टे 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बेलन का आयतन कितना है, बेलन का आयतन का पाई तो लो लगा लेंगे हम, r स्क्वायर घंटे। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व हुआ। नेक्स्ट पेज कर लेंगे। अब ये बेलन का आयतन निकल के आ गया, अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बिल्कुल n करेंगे इंटू बट्टे 2
दो बार की बात हो रही है, दो बार करके देख लो, ठीक है। 14 हो जाएगा हमारा, 14 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना 18, एंड जब 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो अब 18 18 14 हमारा मिलेगा 567। 567 नीचे 2 रखेंगे, अब 2 रखेंगे, इसको काटोगे तो कितनी बार में इसको काट सकते हो, हम काट सकते हैं 283 बार में इसको ईजिली काट सकते हैं। 1/2 हो जाएगा, 1/2, ठीक है। 1/2 जिस भी ऑप्शन में दिख रहा होगा हमारा, हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, अगर दिख रहा होगा तो इसी भी टिक करेंगे, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, एक बार देख लेते तो हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा, यानी कि हमारा हो जाएगा 283। कितना था 283 1/2, 283 1/2 किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 100% सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले ऑप्शन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। बिल्कुल इसको सॉल्व करते हैं। इसको यदि हमारा p हो जाएगा, p यानी कि 2 की पावर 8 एंड 3 की पावर 5, q हमारा हो जाएगा 2 की पावर 3 एंड इनटू यानी कि मल्टीप्लाई इसमें 3 की पावर 4 और r का इतना दिया हुआ है, ये सब कुछ दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, हमने इतने ही बार इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। अब इसमें कुछ भी नहीं है, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। 8 बार मल्टीप्लाई करनी है, 3 की 5 बार मल्टीप्लाई करनी है, 2 की 3 बार मल्टीप्लाई करनी है, 3 की 4 बार मल्टीप्लाई करनी है। सेम आगे इसी प्रकार से 3 की यानी कि इसको अलग करना है, इसको अलग करना है, इसको अलग करना है, तीनों को आपको अलग करना है। ऐसी सिचुएशन आपकी मॉक टेस्ट में आएगी तो आप इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। बिल्कुल इसकी मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई करो, फिर तो इसमें से इसमें जो पूछा गया उसकी निकाल दो, तो हमारा P और Q का R का महत्तम क्या होगा। चलो हम करते हैं, यानी कि सबकी मल्टीप्लाई करोगे, सबकी हम P की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे, हम डायरेक्टली इजीली कर देंगे, ठीक है। फिर हमें 3 की क्या कर, 3 की करना है हमें 5 बार, 3 की 5 बार, 2 की करना है हमें 8 बार, 2 की 8 बार करना है, फिर हमको 3 की 5 बार करना है, 3 की 5 बार करना है। वही Q की हमें करना है, 2 की करना है 3 बार, 2 की करना है 3 बार, 2 की करेंगे 3 बार, वही हमको 3 की करना है 4 बार, 3 की हमको करना है 4 बार, वही R की करेंगे, R की करना है 3 की करना है 5 बार, 2 की करना है 7 बार, 2 की करना है 7 बार, 7 बार करना है। फिर इसका हमें महत्तम समावर्तम चाहिए, तो कितना हो जाएगा हमारा, हम 2 का स्क्वायर चढ़ा देंगे एंड 3 का हम 3 की 4 बार की गई है, 3 की 2 की 2 बार की गई है, वो 2 की 3 बार की गई है एंड 3 की 4 बार की गई है। बस हमारा ऑप्शन क्वेश्चन निकल के आ चुका है, क्वेश्चन हमारा आंसर निकल के आ चुका है, ठीक है। आंसर हमारा निकल के आ चुका है, जिस भी ऑप्शन होगा आपका करेक्ट यानी कि राइट आंसर होगा। बिल्कुल अगले ऑप्शन बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन हम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। बिल्कुल इसमें बोला गया एक यानी कि एक 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी 1200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर सकती है। वह 2200 मीटर लंबे पुल को कितने समय में और सेकंड में पार कर सकती है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इसमें 36 है। पहले हम मीटर को निकाल लेंगे, मीटर का समय कितना दिया हुआ है, मीटर का 600 दिया हुआ है, 600 को हम लेके लेंगे प्यार से, इजीली आप अपनी बुक्स पे भी नोट करना, ठीक है। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम हमारा 36 दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है एंड रेलगाड़ी कितनी दी हुई, एल को हम मान लेंगे 12 12 53 20, ठीक है। घंटे कितने दिया हुआ है, घंटे दिया हुआ है 2200 को लिख लेंगे, 2200 को इजीली लिख लेंगे। यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व हो। अब चलने वाली चाल को निकाल लो, चलने वाली चाल को निकाल लो। पहले हमने क्या करना, 600 में हम 1200 को ऐड करेंगे, ठीक है। 600 में 1200 को ऐड करेंगे, 600 में जैसे ही 1200 को ऐड करोगे आपको मिलेगा 18 मिल जाएंगे, ईजिली मिल जाएंगे। अब टाइम से हम इसको भाग दे देंगे, टाइम से भाग दे देंगे ईजिली। इसी प्रकार से आप सॉल्व करोगे, काफ़ी बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर सकते हो ईजिली, ठीक है। तो कितने बार में काट सकते हो, 2 बार में ईजिली काट देंगे, 36 से 2 बार में काट देंगे, 36 से ईजिली 2 बार में कट जाएगा तो 100 हो जाएगा, 100 फिर 2 से इसको भाग दे देंगे, 50 मीटर निकल के आ गया, 50 मीटर निकल के आ गया है। अब आगे कितना बोला, आगे सेम हमारा 18 को इनकी 600 को हम 2200 में प्लस करेंगे, घंटे में प्लस करेंगे,
करेंगे, सेम प्रोसेस हमको आगे करना है, सेम लॉजिक आगे लगाना है, ईजिली क्वेश्चन को पकड़ना हम सीख जाएंगे। चलो हमने क्या करना, 2200 में आप 600 को ऐड करोगे तो हमें मिलेगा 2800, 2800 हमें मिल जाएगा ईजिली। ठीक है, कितना बचा था हमारा, 50 बचा था। आप भाग दे दो 50 से भाग दे दो, तो जैसे ही आप 50 से भाग दोगे आपको कितना मिलेगा, कितने बार में काट सकते हो इसको, 28 को 56 बार में, यानी कि 6 बार में काट सकते हैं, लगभग 56 सेकंड, 56 सेकंड में कन्वर्ट होगा ना, 56 सेकंड में ही भाग दोगे 56 सेकंड आएगा, 56 सेकंड। ठीक है, करके आप देख लेना एक बार, 56 सेकंड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 56 सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले ऑप्शन बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। संख्या हो जाएगी 823, P2Q हमारा हो जाएगा 7, 7 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित हमारा P माइनस Q का मान क्या होगा। P और Q का मान हमको निकालना, ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन, ईजिली इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हमने संख्याओं को लिख लेना है, संख्या कितनी दी हुई है, संख्या उसमें 23 दी हुई है, 23 दी हुई है तो मानेंगे हम 38 कर लेंगे, 23 हो जाएगा, 23 हमारा हो गया। बाद में 82 कर लेंगे, 82 कर लेंगे ईजिली। माइनस कितना करना है, -2 हमें मल्टीप्लाई 3 करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करो, बट्टे में 7 रखेंगे, बट्टे में 7 रखेंगे तो आप जब 6 को हम इसमें से माइनस करेंगे, 6 आएगा ना हमारा, 6 को माइनस करेंगे तो हमें मिलने वाला है, यानी कि हम 6 को माइनस करके इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके 7 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 11 768, 11 768। आप एक बार चेक कर लेना, बिल्कुल चेक कर लेना। ठीक है, बिल्कुल सेम लॉजिक हमें 13 से पूर्णतः विभाजित करना है। ऐसे हमने ये वाला किया, ऐसे हमने सेम इससे विभाजित करना है, फिर हमने क्या करना, फिर 11 से विभाजित करना है। बस यही लॉजिक है, इसमें कुछ भी लॉजिक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम 82 23 823 हो जाएगा, 823 यही तो था हमारा, 823 हो जाएगा। पहले 13 से विभाजित करेंगे, 13 से हम काट सकते हैं, इसको विभाजित करने पे कितना आएगा हमारा आएगा 63, 3 हो जाएगा 7, 63 371, वही हमने 11 से विभाजित करना है। फिर 11 से विभाजित, डायरेक्टली हम 11 से विभाजित कर देंगे, सेम इसी को हम 11 से विभाजित करेंगे जैसा कि बोला गया था। ठीक है, इसको 11 से विभाजित करो, कितने से कर सकते हो हम, 7 से कर सकते हैं, 4 से, 4 8 हो जाएगा एंड 9 से काट देंगे, लास्ट में बचेगा, हम 3 से ईजिली काट सकते हैं, 18 को 6 से 3 बार में ईजिली काट सकते हैं। ठीक है, इन दोनों से विभाजित हो गया हमारा, विभाजित हो गया। अब करना क्या है, Q और P माइनस करना है। ठीक है, यही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, P माइनस Q कितना था हमारा, 8 था, माइनस हमारा 3, हमने क्या करना है, इन दोनों को माइनस कर देना है। ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे, इधर हमारा 8 आया था, उधर हमारा कितना आया था, उधर हमारा 3 आया था, तो 8 में से 3 को माइनस कर दो, ईजिली आपका 5 आ जाएगा, 5। ठीक है, किस ऑप्शन में, जिस भी ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिस भी ऑप्शन में होगा करेक्ट, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। अगले ऑप्शन बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन सॉल्व करते हैं फटाक से। ठीक है, एक पाइप ए और बी भरी हुई टंकी को क्रम से 15 मिनट और 20 सेकंड में खाली कर सकता है, जबकि अकेले पाइप सी खाली टंकी को 8 मिनट में भर सकता है। यदि पाइप ए और बी सी को एक साथ खोला जाता है तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ईजिली आप खुद करने की कोशिश करो इसको। ठीक है, बिल्कुल। तो टंकी यानी कि एक सी का कितना भाग है, ए का कितना भाग है, पहले सबका अलग अलग भाग निकाल लेते हैं। ए का भाग है हमारा 15 मिनट में भर सकता है, 15 मिनट में भर सकता है। ठीक है, अब ए यानी कि एक टंकी को खाली कर सकता है 15, 1/15 में भर खाली कर सकता है। हम क्या करेंगे, 1/15 में खाली कर सकता है। वहीं अगले कितने में कर सकता है, बी 1 मिनट में खाली कर सकता है, तो बी को मानेंगे हम 1/20 कर देंगे, 1/20 कर देंगे। भाई सी 1 मिनट में टंकी को भरेगा तो 1/14 करेंगे, 1/14 करेंगे। अपने बुक्स पे भी नोट कर सकते हो। टंकी को भरा हुआ भाग कितना हो जाएगा, टंकी का भरा हुआ भाग निकाल लेंगे, भरा हुआ भाग हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, 1/15 लिखा था 15 लिख लेंगे, प्लस करेंगे 1/20 कर लेंगे, इतना करेंगे। ठीक है, आगे वाला पेज कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज हम कर लेंगे। तो 1/8 हो जाएगा हमारा, 4 + 3 टोटल कितना था हमारा, टोटल हमारा 60 था। 60 को करेंगे, 60 को लिखेंगे नीचे, अब बराबर हो जाएगा 1/8, 7/60,
7/60 हो जाएगा। बस हमने क्या करना है, इसको ही सॉल्व करना है। इसको ही सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 और 6 हमारा हो जाएगा 15, 15 हो जाएगा, 15, 9 6 15, 15 हो जाएगा। 15 को करेंगे, 15 को 14 को माइनस कर देंगे, 14 को जो हमारा था उसको माइनस कर देंगे, 14 को तो हमारा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। टोटल कितना था, टोटल कितना रहा था 120, 120 हो रहा था, 120 बट्टे में रखेंगे, 120 बट्टे में रखेंगे, ठीक है, 120 बट्टे में रखेंगे। अब 120 को कितना आप लिख सकते हो, 120 बोला हुआ था, 120 लिखेंगे। आगे एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या बोला है, ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है लेकिन इसमें क्या बोला गया, इसमें एक बार हम इसको पढ़ के भी समझ सकते हैं। तो टंकी को कितने घंटे में भरा जा सकता है, घंटे में भरा सकते हैं। 120 मिनट को कितना कर सकते हैं, 2 घंटे मान सकते हैं, 2 घंटे मान लेंगे, यानी कि 120 मिनट आ रहा है, 120 मिनट को 2 घंटे ईजिली मान सकते हैं। तो 2 घंटे मानेंगे, 2 घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे इसका करेक्ट यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अगले ऑप्शन बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 15 नंबर, 14 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। किसी स्कूल में लड़कियों और लड़के की संख्याओं का अनुपात हमारा हो जाएगा 8:7। यदि लड़कियों और लड़कों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि हमारी क्रम से हो जाएगी 10% एंड 20% हो जाएगी। नया अनुपात कितना होना होगा, नया अनुपात हमको निकालना है। तो पहले हमने क्या करना है, पहले संख्या लड़कियों की मान लेंगे। लड़कियों की कितनी दी हुई, लड़कियों की 8 दी हुई है। ईजिली इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी फटाफट सॉल्व करते हैं। 8 दी हुई है एंड 7 दी हुई है। ठीक है, कितना हुआ सॉल्व। अब वृद्धि 10% की, लड़कियों में 10% की वृद्धि हो रही है। तो जब वृद्धि होती है प्लस करते हैं, वृद्धि होती है तो हम प्लस करते हैं, तो प्लस कर लेंगे, बट्टे में 100 रख लेंगे, 100 रख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व हुआ। भाई अगले में कितने 20% की वृद्धि हो रही है, 20 की वृद्धि हो रही है, तो 120 कर लेंगे डायरेक्टली। इसकी आप खुद भी कर सकते हो ईजिली, ज़्यादा इसमें कोई टफ नहीं है। ठीक है, 7x इंटू हमारा 120 हो जाएगा। इजिली हम क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। वहीं नीचे इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, नीचे भी इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेम करेंगे तो 8 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली कर देते हैं, आप करके देख लेना, काफ़ी मतलब बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, 7 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा यानी कि 22 मिल जाएगा, 22 मिल जाएगा। फिर इधर 21 मिल जाएगा, 21 मिल जाएगा। ठीक है, ये है डायरेक्टली इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आप इनकी मल्टीप्लाई कर दो, पहले लड़कों की मल्टीप्लाई कर दो, फिर उनकी लड़कियों की मल्टीप्लाई कर दो। ईजिली यहाँ तक आप पहुँच जाओगे। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के ईजिली आपको मिल जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। ठीक है, हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे पहले क्या करना है, पहले वृद्धि क्रम से कीजिए, लड़कों में 10% की, यानी कि लड़कियों में 10% की, फिर लड़कों में 20% की। जब वृद्धि होती है प्लस करते हैं एंड वृद्धि नहीं होती तो माइनस करते हैं। तो वृद्धि हो रही, दोनों में 10 बढ़ाना है, 20 बढ़ाना है, 20 बढ़ाने के बाद ऐसे ही हमें आगे मल्टीप्लाई कर देना, इनके साथ मल्टीप्लाई कर देना। लास्ट में आप जैसे ही इसकी मल्टीप्लाई करोगे आपको राइट आंसर मिल जाएगा। फिलहाल तो उसमें आ चुका है 22/21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो हम अगले ऑप्शन बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। बिल्कुल, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 8/1/3 वर्ष में दुगनी हो जाती है, 12%, 7%, 8% या फिर हमारा 8/5। ठीक है, बिल्कुल सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते खुद बनाते होगे, खुद भी आप सॉल्व करके देख लो। तो हमारा मानेंगे नहीं, मूलधन हमारा पी मान लेंगे एंड ये सब कुछ नहीं मानेंगे क्योंकि हमें फटाफट सॉल्व करना है। ठीक है, साधारण ब्याज का सूत्र हमारा आपको पता होगा, सूत्र आपको नहीं पता है तो हम बता देते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल रेट हमारा हो जाएगा टाइम, इनके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बट्टे में हम 100 रखते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें ही वैल्यू पुट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा 1/1 यानी कि 8/1/3 हो जाएगा। तो हमने क्या करना, 100 इंटू 3 एंड बाद में हमको नीचे 25 रख देना, 25 रख देंगे, 25 ईजिली हम रख देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना 1/, इसको 25 लिख सकते हैं, 3 यानी कि 8 3 24, 1 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 8 3 24, 1 25, तो 25 हमने रख दिया। फिर हम जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि हम कितने से कर सकते हैं इसको, हम 300, अब 300 को कितनी बार में काट सकते हैं, 300 को 25 से आप भाग दोगे तो ईजिली आप 12 बार में काट पाओगे, 12 बार में ईजिली काट पाओगे। तो 12 इसका करेक्ट यानी कि राइट आंसर हो जाएगा, 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 12% करेक्ट यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। चलो हम नेक्स्ट अगले ऑप्शन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिल्कुल।
इसमें एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 92 रन बनाता है, जिससे उसके औसत में 4% की वृद्धि होती है। और 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है, 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है, ईजिली इसको बताना है हमें, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप खुद बनाने की कोशिश करोगे। 15वीं पारी के बाद का औसत हमको निकालना है, ठीक है, बिल्कुल। तो पहले हमने क्या करना, पहले ऊपर की पारी का निकाल लेना है। तो ऊपर की पारी यहाँ 14 लिख लेंगे, 14 हमारी हो जाएगी, वृद्धि करेंगे 14 बाद की हमें नहीं पता, एक्स मान लेंगे, प्लस हमारा कितना 52 रन हो जाएगा। 52 रन बराबर हमारा 15 इंटू एक्स यही निकालना है, एक्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे वहीं 14 हो जाएगा, 14x हो जाएगा, प्लस हमारा 92 हो जाएगा, 15वीं पारी प्लस हमारा 60 रन हमारा 60 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितने बार में इसको सॉल्व कर सकते, 14 और प्लस हमारा हो जाएगा, हम करेंगे 4 6 हो जाएगा, 106 हो जाएगा, 106 15 और 60 हमारा, यानी कि हम कह सकते हैं इन दोनों को आप प्लस करोगे, 75 मिलेगा, 75 आपको मिलेगा इजीली, ठीक है। इन दोनों को आप इनको प्लस करोगे तो आपको मिलने वाला है 52 को 14 को प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 106 मिलेगा, 106 तो कितने से कर सकते हैं हम, किसको करेंगे तो आप कर सकते हैं इसको 32, यानी कि 32 हो जाएगा, 32 हम मान लेंगे, ठीक है, 32 हो जाएगा, ये हमारा एक्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। 32 यहाँ तक सॉल्व हुआ, नेक्स्ट पेज करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पेज कर लेंगे। अब 15वीं पारी यानी कि एक्स हो जाएगा हमारा 4 करेंगे, एक बार देख लेंगे, 4 पारी यानी कि 4 की वृद्धि होती है, 4 वाली निकालेंगे, ठीक है। 4 करेंगे इजिली, 4 करेंगे बराबर हमारा 32 निकला था, 4 पारी बराबर, हम जैसे इसको करेंगे तो हमें कितना 36 ही तो मिलेगा, 32 में 4 को ऐड करोगे 36 हो जाएगा। अब हमने क्या, यानी कि एन की रन बनाने वाले बल्लेबाज का औसत ए बढ़ जाता है, ठीक है, ए बढ़ जाता है, एक बार देख लेते हैं, बढ़ जाता है। तो 15वीं पारी यानी कि बाद का हम निकालना है, बाद का तो निकालना है, तो 15वीं पारी करना है, 15वीं पारी ए हो जाएगा बराबर हमारा 4x बराबर हमारा 92 था, ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब हमने क्या करना, x प्लस ए माइनस एन ए को माइनस करेंगे, यही फार्मूला पुट करेंगे इसमें, यही तो फार्मूला होता है उसका, यही इसका फार्मूला होता है, ठीक है। हम नेक्स्ट पेज करेंगे, 92 प्लस 4 -15 एक बार देख लेते हैं, -15 हो जाएगा, -15 इंटू 4 हो जाएगा, इंटू 4 करेंगे, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है, 96 हो जाएगा, ठीक है। 15 छक्का 15 चौका 60, 96 में से 60 को माइनस करेंगे, तो 36 आपको मिलेगा, 36 का करेक्ट इनकी राइट आंसर होगा। 36 जिस भी ऑप्शन होगा आपका करेक्ट इनकी राइट आंसर होगा। अगले ऑप्शन बढ़ते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं, फटाफट अगले ऑप्शन को इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो हमारा हो जाएगा 1570 प्लस हमारा 70 को 74 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, खुद बना दोगे इसको, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो फटाफट करते हैं, तो हमारा हो जाएगा 5 यानी कि 577 प्लस हमारा हो जाएगा 7 प्लस, ठीक है, यही है। स्क्वायर करो 34 से विभाजित करना है, स्क्वायर कर दो डायरेक्टली, काफ़ी इजी आपको पड़ेगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का करेंगे 35 करेंगे, प्लस हमारा 7 का 2 बाद में भी 35 करेंगे, क्योंकि 35 से ही विभाजित करने पे ही आएगा, ठीक है। चलो आगे करते हैं, आगे इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो 25 यानी कि 25 हो जाएगा हमारा 25 35 प्लस 49 7 का स्क्वायर है 49 हो जाएगा, 35 करेंगे 74 से विभाजित करेंगे, तो हमें कितना मिलेगा, करके देखो तो कितने 25 हो जाएगा, 25 49 कितना होता है, 25 49 प्लस करो तो कितना मिलेगा आपको, 25 49 आपका होता है 74। अब 74 को 74 से विभाजित करोगे तो आपको 0 ही तो मिलेगा, 0 मिलेगा मेरे ख्याल से, बिल्कुल 0 ही मिलेगा, 100% 0 ही मिलेगा, ठीक है। अगर कुछ और बचता, संख्या संख्या हमको लिखनी पड़ती, फिलहाल तो 0 बच रहा है, 0 इसका करेक्ट यानी कि राइट आंसर हो जाएगा, 0 इसका करेक्ट यानी कि राइट आंसर होगा। अगले ऑप्शन बढ़ते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं, अगले ऑप्शन को सॉल्व करते हैं, फटाफट ईजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक पेन का हमारा
विक्रय मूल्य हो जाएगा 660 रुपये। 660 रुपये यदि इस मूल्य पर प्राप्त लाभ हमारा 20% है तो पेन को बेचने का लाभ रुपए में ज्ञात करें। लाभ है वो रुपए में हमको ज्ञात करना है। तो पेन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 660। फटाफट करते हैं सॉल्व। 660 हो जाएगा, 660 हो जाएगा। अब से 20% का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है तो 660 इंटू 100 इंटू 100, 20% का लाभ हो रहा है तो 120 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा, हमें मिलेगा यानी कि 120 को हम पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करके जैसे ही इसको सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 550। आप इन दोनों के मल्टीप्लाई करोगे 120 से भाग दोगे आपको मिलेगा 550। 550 मिलेगा, 550 मिलेगा तो टोटल कितना था हमारा 660। 550 को माइनस करेंगे इजीली, 550 को माइनस करेंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। 110 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिस भी ऑप्शन में 110 होगा वो आपका करेक्ट यानी कि राइट आंसर होगा। अगले ऑप्शन बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक कार्य को हमारा 1/4 भाग में 9 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 2/3 भाग में 28 दिनों में कर सकता है। साथ में मिलकर कार्य करते हैं तो ए तथा बी पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ए कितना करता है, ए 36 करता है। बी कितना करता है, बी हमारा 42 करता है। लिख लेंगे 42 करता है। ठीक है, 1/8 भाग जब निकालोगे 9 से तो आपको 36 मिलेगा एंड 2/8 भाग 28 दिनों में निकालोगे तो आपको मिलेगा 42। ठीक है, चलो इतना सॉल्व हुआ। अब इनका क्या एफिशिएंसी निकाल लो। इनका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, हम कितने से कर सकते हैं, हम 252 करेंगे, 7 से काटेंगे, 6 से काटेंगे तो टोटल इसका कितना है, टोटल इतना इसका टोटल निकल के आ गया और क्षमता इसकी निकल के आ गई है, सब कुछ निकल के आ गया है। अब इजीली क्वेश्चन में पूछे कुछ भी बता सकते हैं। ए बी पूरे दिन में यानी कि हमने क्या करना है, ए और बी से दोनों से काम करवाना है क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी चेंज हुई है, हमें कन्फ्यूज नहीं होना है। टोटल काम हमारा था कितना है 252। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें 13 मिलेगा। अब 13 से इसको विभाजित करोगे, अगर नहीं विभाजित करने के बोलता तो विभाजित कर देते। फिलहाल हमारा काम चल चुका है। ठीक है, बिल्कुल हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगले ऑप्शन बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन सॉल्व करते हैं इसी प्रकार से। 42 सेंटीमीटर व्यक्ष वाले छोट सी यानी कि ठोस शीशे के गोले से 3 सेंटीमीटर व्यास वाली ऐसी कुल कितनी शीशे की गोलियां बनाई जा सकती हैं। इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, बिल्कुल एक क्वेश्चन तो आप खुद सॉल्व करना। ठीक है, ये क्वेश्चन हम ऐसे दे देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, स्क्रीनशॉट आप ले लेना इसका, आप खुद भी तो सॉल्व करके देखना है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करके देखना। अगर ये क्वेश्चन कर दिया तो काफ़ी यानी कि आप मॉक टेस्ट लगाओगे इजीली आपका स्कोर बढ़ जाएगा। आप खुद कोशिश करना, गलत करना लेकिन कोशिश ज़रूर करना, कमेंट्स कर देना मुझे। ठीक है, मैं बता दूंगा कि गलत है। ठीक है, बिल्कुल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बिल्कुल।